Hello students, today we will discuss the 10th chapter of your book and the chapter name is The Blind Woman and the Physician. एक अंधी औरत और एक डॉक्टर. So let we start. Long ago in a small town in England there was a very rich old woman named Mrs. Humphrey. बहुत साल पहले की बात है, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक बहुत रिच महिला रहती थी जिसका नाम था मिसिस हम्फ्री. ओवर द ईयर्स शी हैड लॉस्ट हर आईसाइट. धीरे धीरे करके उनकी आंखों की रोशनी जाती रही. शी लिव्ड ऑल अलोन इन अ लार्ज हाउस इन द कंट्री साइड. वो एक कंट्री साइड में एक बहुत बड़े घर में अकेली रहती थी. शी हैड मैनी पोजेशंस एंड नो हायर. उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी लेकिन कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था, यानी उनके पास संभालने वाला कोई नहीं था. When she was 40 years of age, जब उनकी एज 40 years हो गई, she noticed that her eyesight was deteriorating. उनकी जो आई साइट है वो बेकार हो गई. उन्होंने ये चीज़ नोटिस की. डे बाई डे उनकी जो आई साइट थी वो कमज़ोर होती जा रही थी. हर नेबर्स विजिटेड हर रेगुलरली विद ऑल काइंड्स ऑफ एडवाइस. उनके जो नेबर्स थे उनके पास हर तरह की एडवाइस लेकर आते थे. सम सेड दिस एंड सम सेड दैट. कुछ ये बात कहते थे, कुछ वो बात कहते थे. Now in her town there was a very renowned physician by the name of Dr. White. उनके शहर में एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वाइट. After consulting her friends, she decided to call him to her house. अपने दोस्तों से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उस डॉक्टर को अपने घर बुलाएं एंड गेट हिज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एडवाइस. और उनकी जो सलाह थी वो लें. So she called him up and said, इसलिए उन्होंने उसको बुलाया और बोला, डॉक्टर वाइट, आई हैव हियर्ड सो मच अबाउट यू, कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है. विल यू प्लीज़ कम टू माई होम एंड सी वॉट यू कैन डू अबाउट माई ब्लाइंडनेस. कि क्या आप प्लीज़ मेरे घर आ सकते हैं और मेरी जो ये ब्लाइंडनेस होती जा रही है इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं. डॉक्टर वाइट, दो अ वेरी गुड एप्थेल्मोलॉजिस्ट, हालांकि जो डॉक्टर वाइट थे वो बहुत अच्छे आंखों के डॉक्टर थे, वॉज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन द पीपल थॉट हिम टू बी. लेकिन वो वास्तव में ऐसे नहीं थे जैसे लोग उन्हें सोचते थे. एज सुन एज ही वॉज गिवन द ऑफर टू गो टू मिसिज हम्फ्रीज रेसिडेंस टू ट्रीट हर, हिज माइंड स्टार्टेड वर्किंग. जैसे ही उन्होंने सुना कि मिसिज हम्फ्री अपने घर बुलाने के लिए उन्हें ऑफ़र कर रही हैं, तो ऐसे ही उनके माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया. डॉक्टर वाइट रेडली एग्रीड टू गो टू मिसिज हम्फ्रीज पेटेशियल होम. डॉक्टर वाइट जल्दी से जल्दी मिसेस हम्फ्री के बड़े से घर में जाने के लिए तैयार हो गए एंड कंडक्ट अ थोरो चेकअप ऑन हर आइज़. और फिर उन्होंने एक उनका पूरी तरह से उनकी आंखों का चेकअप किया. आफ्टर मैनी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के बाद, ही गॉट टू द रूट ऑफ अ प्रॉब्लम. उन्होंने उनकी जो प्रॉब्लम थी आइस की, उसकी जड़ का पता लगा लिया एंड एश्योर्ड हर दैट ही वुड क्योर हर ब्लाइंडनेस विद इन 3 months. और फिर उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया कि मैं 3 months में उनकी जो ब्लाइंडनेस होती जा रही है उसको क्योर कर दूंगा, उसको सही कर दूंगा. हाउ एवर, फिर भी ही वॉज अ वेरी ग्रीडी पर्सन. वो बहुत ग्रीडी पर्सन थे. ग्रीडी मीन्स लालची पर्सन थे. एंड डिड नॉट लिव अप टू द नॉर्म्स ऑफ हिज नोबल प्रोफेशन. और अपने जो नोबल प्रोफेशन था, उनका जो डॉक्टर का पेशा था, उनसे वो मतलब ये चीज़ उनके आड़े में आई, मतलब उनके प्रोफेशन के आड़े में आई. ही लेड डाउन अ कंडीशन. फिर उन्होंने एक कंडीशन रख दी एंड द रिच मिसिस हम्फ्री एग्रीड टू द कंडीशन. और जो मिसिस हम्फ्री थी वो भी इस कंडीशन के लिए एग्री हो गई. दैट वॉज रीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस. और वो जो कंडीशन थी वो कुछ विटनेसेस के प्रेजेंस में पढ़ी गई. द कंडीशन वॉज, और जो कंडीशन थी यानी जो शर्त थी वो क्या थी, इफ़ आई डॉक्टर वाइट सक्सीड इन क्योरिंग मिसिस हम्फ्री इन हर ऑफ हर ब्लाइंडनेस इन 3 months. कि अगर मैं डॉक्टर वाइट मिसिस हम्फ्री की ब्लाइंडनेस को 3 महीने में क्योर करने में सफल हुआ, आई विल रिसीव फ्रॉम मिसिस हम्फ्री अ सम ऑफ $500. तो मिसिस हम्फ्री को मुझे $500 देने पड़ेंगे. बट इफ़ शी इज़ नॉट क्योर, लेकिन अगर वो क्योर नहीं हुई, मिसिस हम्फ्री ओज मी नथिंग. तो मिसिस हम्फ्री को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा. द एग्रीमेंट वॉज साइंड एंड द स्पेशलिस्ट स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट. एग्रीमेंट साइन हो गया और जो स्पेशलिस्ट था, जो डॉक्टर था, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया. डॉक्टर वाइट वुड विजिट मिसिस हम्फ्री ट्वाइस अ डे इन ऑर्डर टू ट्रीट हर. अब डॉक्टर वाइट मिसिस हम्फ्री के घर पे दिन में 2 बार उनके ट्रीटमेंट के लिए आने लगे.
ही वुड अप्लाई एन ऑइंटमेंट इन हर आइज, वो उनकी आइज में ऑइंटमेंट लगाते थे. देन ही वुड बैंडेज हर आइज, फिर वो उनकी आइज को बैंडेज कर देते, पट्टी बांध देते थे. गिव हर अ टैबलेट, एक टैबलेट देते थे. एंड टेल हर टू रेस्ट, और उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलते थे. एज सुन एज ही वॉज श्योर दैट मिसिस हम्फ्रे वॉज फास्ट asleep ऑन एवरी विजिट, जब भी वो उनके घर आते थे और जितनी जल्दी उन्हें ये लग जाता था कि मिसिस हम्फ्रे अब सो चुकी हैं, डॉक्टर वाइट वुड टेक समथिंग फ्रॉम हर हाउस एंड कैरी इट अवे टू हिज हाउस. तो जो डॉक्टर वाइट थे वो उनके घर से कुछ ना कुछ चीज़ें चुराना शुरू कर दिया उन्होंने और अपने घर वो ले जाते थे. लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, ही स्टॉल ऑल हर हाउस होल्ड पोजेशन, धीरे धीरे करके उन्होंने अपने उनके घर का सारा सामान चुरा लिया. मिसेस हम्फ्री वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन मिसेस हम्फ्री को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था. 3 months passed by and finally the day came when Dr. White was to remove all her bandages and prove that his treatment had cured her. धीरे धीरे इस बात को 3 महीने हो गए और फाइनली वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर वाइट को सारी की सारी बैंडेजेस हटानी थी और ये प्रूव करना था कि उनके ट्रीटमेंट ने उनकी आंखें सही कर दी. ही केम टू मिसिस हम्फ्रीज ग्रैंड रेजिडेंस, वो मिसिस हम्फ्री के बड़े से घर में आए एंड वॉकड इन टू हर पार्लर लाइक अ कैट दैट हैड लिक्ड अप ऑल द आइसक्रीम, और उनके घर में एक ऐसी बिल्ली की तरह घुसे जो सारी की सारी आइसक्रीम पहले ही खा चुकी थी. ऑल हर फ्रेंड्स हु हैड बीन देयर द डे द एग्रीमेंट वॉज साइंड, जो उनके जो भी फ्रेंड्स थे जो उस दिन वहाँ पर थे जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ था, वर गैदर्ड अराउंड हर, वो सब भी वहाँ पर आए. डॉक्टर वाइट रिमूव द बैंडेजेस, डॉक्टर वाइट ने बैंडेजेस हटाई. बीइंग श्योर दैट मिसिस हम्फ्री वॉज नाउ एबल टू सी क्लियरली, उन्हें ये बात का पूरा श्योर था, इस बात के लिए वो पूरे श्योर थे कि मिसेस हम्फ्री अब देखने में सक्षम है. ही डिमांडेड हिज प्रोमिस्ड पेमेंट, तो उन्होंने जो पेमेंट के लिए प्रॉमिस किया था वो उन्होंने मिसेस हम्फ्री से मांगी. मिसेस हम्फ्री हाउएवर ऑन रिकवरिंग हर आई साइट वॉज शॉक्ड टू सी दैट ऑल हर हाउस होल्ड वैल्यूएबल गुड्स वर गॉन. जब मिसेस हम्फ्री की जो आइटसाइट थी वो वापस आई तो उन्होंने अपने घर में ये देख के कि वहाँ पर कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ें नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई. सो शी रिफ्यूज्ड टू पे हिम, इसलिए उन्होंने उन्हें पेमेंट करने से मना कर दिया. डॉक्टर वाइट इंसिस्टेड ऑन हिज क्लेम, डॉक्टर वाइट ने अपने क्लेम पर जोर दिया. एंड व्हेन शी रिफ्यूज्ड, और जब उन्होंने मना कर दिया, ही लॉस्ट नो टाइम इन समनिंग हर बिफोर द जज, तो उन्होंने मिसेस हम्फ्री को जज के सामने खड़ा कर दिया. मिसेस हम्फ्री स्टूड अप इन द कोर्ट, मिसेस हम्फ्री कोर्ट में खड़ी हुई एंड सेड, और उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, डॉक्टर वाइट इज स्पीकिंग द ट्रूथ. उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाइट बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई डिड प्रॉमिस टू गिव हिम अ सम ऑफ $500, कि मैंने इनको $500 देने का वादा किया था, इफ़ आई रिकवर्ड माई साइट, लेकिन तब जब मेरी साइट वापस आ जाए, जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए. बट इफ़ आई कंटिन्यू टू बी ब्लाइंड आई वुड ओ हिम नथिंग, और लेकिन अगर मेरी आई साइट वापस नहीं आई तो मुझे उन्हें कुछ भी नहीं देना था. नाउ ही डिक्लेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दैट आई एम क्योर्ड, अब उन्होंने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैं बिल्कुल सही हूँ. ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, आई कन्फर्म टू ऑल ऑफ यू दैट हेयर दैट आई एम स्टिल ब्लाइंड, लेकिन मैं आपके सबके सामने कन्फर्म करती हूँ कि मैं अभी भी ब्लाइंड हूँ. फॉर, क्योंकि बिफोर आई लॉस द साइट ऑफ माई आइज, क्योंकि जब मेरी आंखों की रोशनी गई, आई कुड सी, मैं देख सकती थी, एंड टुक प्राइड इन शोइंग अदर्स द वैल्यूएबल्स आई पजेस्ड, और मेरे पास जो भी वैल्यूएबल थिंग्स थी वो मैं सबको शो कर सकती थी. बट नाउ, लेकिन अब, दो मिस डॉक्टर वाइट स्वेयर्स ही हैज़ क्योर्ड मी, जब डॉक्टर वाइट कसम खा रहे हैं कि उन्होंने मुझे क्योर कर दिया है, आई एम नॉट एबल टू सी अ सिंगल वैल्यूएबल हाउस होल्ड आइटम अराउंड मी, तो मुझे मेरे सामने मेरा कोई भी वैल्यूएबल आइटम घर का दिखाई नहीं दे रहा है. मिसेस हम्फ्री लॉन्च्ड एन FIR इमीडिएटली स्टेटिंग दैट शी सस्पेक्टेड डॉक्टर वाइट ऑफ द थेफ्ट. अब मिसेस हम्फ्री ने FIR तुरंत डॉक्टर वाइट के खिलाफ दायर कर दी क्योंकि उन्हें उन पर संदेह हो रहा था. एज नो वन एक्सपर्ट डॉक्टर वाइट हैज़ नो वन एक्सेप्ट डॉक्टर वाइट हैड एसेक्स टू हर पोजेशन, क्योंकि डॉक्टर वाइट ही उनके घर में बार बार आते जाते रहे थे अपने प्रोफेशन की वजह से. एज ही वॉज द ओनली पर्सन हु हैड एवर एंटर्ड हर हाउस सिंस शी टर्न ब्लाइंड, क्योंकि जब से वो ब्लाइंड हुई थी तब से सिर्फ डॉक्टर वाइट ही उनके घर में आ जा रहे थे.
एन इंक्वायरी वॉज सेट अप, एक इंक्वायरी बिठाई गई, एंड वेरी सून द ट्रूथ वॉज रिवील्ड, और बहुत जल्दी सच का खुलासा भी हुआ. ऑल द वैल्यूएबल्स वर फाउंड इन डॉक्टर वाइट्स हाउस, डॉक्टर वाइट के घर से सारी की सारी वैल्यूएबल चीज़ें मिल गई. मिसिस हम्फ्री वॉन द केस, मिसिस हम्फ्री केस जीत गई, एंड गॉट बैक ऑल हर स्टोलन गुड्स, और उन्हें अपनी चुराई हुई सारी चीज़ें वापस मिल गई. एंड वॉज ऑल्सो फ्री ऑफ हर ब्लाइंडनेस, और अब उनकी जो ब्लाइंडनेस थी वो भी चली गई थी, यानी उन्हें दिखाई भी सही दे रहा था. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और जो डॉक्टर वाइट थे उनका जो चोरी का इल्ज़ाम था वो सही साबित हुआ और उन्हें अब जेल की हवा खानी पड़ी. Okay students, so this was the explanation of chapter 10 and this was the blind woman and the physician. Okay, thank you.